भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है और शिव जी के कई अनेक रूप भी हैं। शिव जी को भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव के अलावा पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। दरअसल नेपाल में एक मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ का मंदिर कहा जाता है। इस पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग विराजमान हैं। यहाँ विराजमान शिव के रूप को ज्ञान प्राप्ति के स्मारक के रूप में बनाया गया था, जो कि पशुपत कहलाते हैं। सभी जानवरों की मिलीजुली अभिव्यक्ति पशुपत कहलाती है। विकासवाद के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति जानवरों की मिलीजुली अभिव्यक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि हर मनुष्य पशुपत है। यदि हम जागरूक होना चाहें तो हम अपने पाश्विक स्वभाव से ऊपर उठ सकते हैं, जो हमारे अंदर, हमारी यादों में व हमारे आसपास समाई हुई है। शिव पशुपत थे। इसके बाद उन्होंने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर वह पशुपति बन गए। वह जानवरों की प्रकृति के स्वामी बन गए। वह जानवरों की स्वाभाविक बाध्यताओं से मुक्त हो गए। अगर आप एक चींटी को ले लें तो वह बस एक चींटी है, उसके अंदर बस चींटी के ही गुण हैं। अगर आप सांप को ले लें तो वह बस एक सांप है। इसी तरह एक हाथी सिर्फ हाथी ही है। लेकिन आप में इन सबके गुण हैं। आप अपने पास बैठे किसी व्यक्ति को चींटी की तरह काट सकते हैं, और अगर आपको तेज गुस्सा आ गया तो आप कुत्ते की तरह भी हो सकते हैं। अगर जहर की बात करें तो आप किसी भी सांप को पीछे छोड़ सकते हैं। आप ये सब बनने में सक्षम हैं। उनमें केवल एक जानवर का गुण है, आप में उन सब का है। दरअसल आपके चेतन में कहीं ना कहीं इन सब की यादें मौजूद होती हैं। अगर आप सचेतन नहीं हैं तो बड़ी ही आसानी से इन चीज़ों में फंस जाएंगे। आप पशुपत बन जाएंगे। शिवजी को जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत संयमी कहा जाता है। भगवान शिव का वज्र सबसे शक्तिशाली होता है। वज्र को शिव निरीह पशु पक्षियों को बचाने के लिए तथा मानवता विरोधी व्यक्तियों के विरुद्ध व्यवहार में लाते थे। शिव जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के कहे जाते हैं, इसीलिए वे अपने अस्त्र का उपयोग बहुत कम ही करते थे। उन्होंने अच्छे लोगों के विरुद्ध अस्त्र का व्यवहार कभी नहीं किया। जब भी मनुष्य और जीव जंतु अपना दुख लेकर शिवजी के पास आए, शिवजी ने उन्हें आश्रय दिया और सतपथ पर चलने का परामर्श दिया। लेकिन जिन्होंने शिव पर क्रोध कर अपने स्वार्थ को पूरा करने का विचार किया, शिवजी ने उन्हीं पर अपने अस्त्र चलाए। भगवान शिव का यह अस्त्र मात्र ही कल्याणार्थ है। इसी कारण इसे शुभ वज्र कहा गया है। मनुष्य के समान पशुओं के प्रति भी शिवजी के हृदय में अगाध वात्सल्य था। इसी कारण उन्हें पशुपति नाम मिला। इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड पर आधारित स्थानीय किंवदंती के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित
प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की किंवदंती के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय भैंसे के स्वरूप में शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया तथा जहाँ पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया।